हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनरेगा की, यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, जो कि एक काफ़ी फेमस गवर्नमेंट स्कीम है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज स्टार्टेड इन 2006, यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो 2006 से शुरू हुआ। इस अधिनियम को हम मेनली शॉर्ट फॉर्म मनरेगा से कहते हैं, तो हम वही टर्म यूज़ करेंगे। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि भले ही किसी भी स्टेट में ये स्कीम चालू हो, भले ही वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कराएगी, लेकिन उस स्कीम में लगने वाले जितने भी पैसे हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, वो केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मनरेगा वॉज फॉर्मरली नोन एज नरेगा, यानी कि ये जो मनरेगा है इससे पहले सिर्फ नरेगा कहा जाता था, यानी कि इस स्कीम में ये जो महात्मा गांधी वर्ड है ये पहले नहीं था। बट ऑन 2 अक्टूबर 2009 इट वॉज रीनेम्ड एज मनरेगा। लेकिन 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और ये नरेगा से मनरेगा हो गया। In 1991, this act was firstly proposed by former Prime Minister P.B. Narasimha Rao, but this act was passed in 2005 in PM मनमोहन सिंह टेन्योर। यानी कि सबसे पहले इस अधिनियम की, इस स्कीम की जो पहल की गई थी वो 1991 में, यानी कि 1991 में पीबी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। लेकिन ये स्कीम फाइनली पास होती है 2005 में, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोटिव ऑफ द स्कीम, यानी कि इस स्कीम के पीछे का हमारा उद्देश्य क्यों था, क्यों सरकार ने इसे लॉन्च किया था। दिस एक्ट वॉज initiated with a motive to enhance the livelihood in rural areas by giving them 100 days of assured work। यानी कि इस स्कीम को इस उद्देश्य के साथ, इस मंशा के साथ बनाया गया था कि गाँवों में लोगों की जीवन जीने की स्टाइल है, जो जीवन जीने की उनकी शैली है, उनमें सुधार लाया जा सके और उनमें बेहतरी की जा सके। और ये काम सरकार कैसे करने वाली थी, उन्हें 100 दिन काम के देकर करने वाली थी, ताकि उनके पास 100 दिन काम के हों जिनसे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सके। और ये काम किनको मिलने वाला था? फॉर एवरी हाउस होल्ड एडल्ट मेंबर विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, यानी कि हर ग्रामीण परिवार के उन सदस्य को ये काम मिलेगा जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा हो, एक वयस्क सदस्य हो, एक एडल्ट मेंबर हो। 18 से जिनकी उम्र कम है वो इसमें अलाउड नहीं थे, और जो खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से चाहते हों कि वो अनस्किल्ड वर्क करें। अनस्किल्ड वर्क का मतलब होता है अकुशल कार्य, यानी कि वो काम जिन्हें करने के लिए किसी भी डिग्री, किसी भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हो गया वो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहाँ पे जो ईंट ढोने का जो काम होता है, वेट उठाने का जो काम होता है, या फिर कहीं भी अगर कहीं फार्म में काम हो रहा है तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले जो काम होते हैं, ये सारे अनस्किल्ड वर्क में आते हैं, क्योंकि इन्हें करने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ द स्कीम की, यानी कि इस योजना की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या ऐसी अच्छी चीज़ हुई हैं इस स्कीम की वजह से। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस स्कीम वॉज मैनेज टू रिड्यूस द पॉवर्टी। ऑफ कोर्स इस स्कीम की वजह से जो गरीबी हुई है वो कम हुई है, स्पेशली गांव वाले इलाकों में, क्योंकि अब लोगों के पास काम होता है, कम से कम 100 दिन काम का होता है, तो उन्हें पैसे मिलते हैं इसके बदले में, तो वो धीरे धीरे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रही है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब खरीद सकते हैं, और इस तरह इस स्कीम ने गरीबी को काफ़ी कम किया है। नेक्स्ट है, इट हेल्प द वुमेन टू मेक लिवलीहुड एज वेल एज गेन सोशल सिक्योरिटी। ये सिर्फ गरीबी को, पॉवर्टी को कम किया है, बल्कि जो गाँव में लेडीज़ हैं उनकी लाइफ में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ना सिर्फ वो अब इस स्कीम की वजह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकती हैं, इस स्कीम से मिलने वाली जो मजदूरी है, जो वेतन है, उसकी वजह से, बल्कि साथ ही साथ अब उनकी समाज में एक इमेज है, एक प्रतिष्ठा है, क्योंकि अब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस स्कीम, यानी कि इस योजना की क्या क्या ऐसी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला है लो वेज रेट,
यानी कि कम वेतन, कम मजदूरी। जिन लोगों को ये 100 दिन काम के मिलते हैं ना, उन्हें काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। और ये जो कम पैसे हैं ना, वो हर स्टेट के हिसाब से भी ये डेटा अलग है। जैसे अगर फ्रेश रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सिक्किम ऐसा स्टेट है अब इंडिया का जो सबसे ज़्यादा मनरेगा का पैसा देता है, जहाँ पर 333 रुपये के आसपास का ये आंकड़ा है। और लेकिन यही अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी इलाकों की बात करी जाए, यहाँ पर सिर्फ 200 के आसपास ही उन्हें पैसे मिलते हैं। सबसे कॉमन जो ये प्रॉब्लम है इस स्कीम की, ये कि इसमें कम पैसे मिलते हैं। सेकंड ये है डिले इन डिसबर्सिंग ऑफ द वेज ऑन टाइम, यानी कि जो भी कम ही मजदूरी मिले, लेकिन ये अक्सर समय पे नहीं मिलता। क्योंकि जब ये स्कीम लाई गई थी तो कहा गया था कि काम ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर आपको आपका जो मजदूरी है, जो वेतन है, वो मिल जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो तरसते रह जाते हैं, उनकी सैलरी उनके हाथ में नहीं आती। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि फैब्रिकाइजेशन ऑफ फॉल्स मनरेगा कार्ड्स, यानी कि जो लोग भी इस स्कीम में काम करते हैं, यानी कि जो लोग भी मनरेगा वर्कर्स होते हैं, सरकार उन्हें मनरेगा कार्ड्स प्रोवाइड कराती है ताकि सरकार उनके नाम को रजिस्टर कर सके और उन्हें पता हो कि कौन कौन से लोग ग्रामीण इलाकों के मनरेगा वर्कर्स हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे रिलेटेड फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मनरेगा कार्ड्स फर्जी नामों पे बनाए जा रहे हैं, या फिर गाँव में उन लोगों को भी कार्ड्स बना दिए जाते हैं जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, जो मतलब 18 साल से कम के हैं, ताकि उनके नाम पे जो आने वाले पैसे हैं वो फ्रॉड्स ले सके। ना सिर्फ फर्जी मनरेगा कार्ड्स बन रहे हैं, बल्कि इस मनरेगा कार्ड की एक और प्रॉब्लम हो रही है कि जो बहुत गरीब लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है कि उनके पास एक मनरेगा कार्ड हो। ये सारी वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इस स्कीम में लोगों को उठानी पड़ रही हैं, और जिन प्रॉब्लम की वजह से लोग धीरे धीरे इस स्कीम से अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इस स्कीम के अचीवमेंट्स की बात की, प्रॉब्लम्स की बात की कि क्या क्या परेशानी आ रही है और इस स्कीम की वजह से क्या क्या फ़ायदा हुआ है हमें। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट ऑफ द स्कीम की। सो दिस स्कीम हैज़ completed its 16 years successfully, but this scheme is not fully successful as it hasn't created any asset. इस स्कीम ने अपने 16 साल सक्सेसफुली पूरे किए हैं, यानी कि 16 साल हो चुके हैं इस स्कीम को शुरू हुए, और इस स्कीम की वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। गरीबी कम हुई और ग्रामीण इलाकों में लोगों तक काम पहुंचा, और उनकी जो जीवन जीने की जो स्टाइल है, जो लेवल है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन ये जो स्कीम है अभी तक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है, पूरी तरह से सफल नहीं है, क्योंकि अभी तक इसने सरकार को कोई ऐसा ठोस पूंजी देने में ये सक्षम नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी सरकार ने इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, जितने भी पैसे डाले हैं, तो इसमें यही हुआ है कि अभी तक सिर्फ गरीबी हट रही है, लोगों के पास पैसा जा रहा है, लेकिन सरकार के पास अभी भी इस स्कीम के ज़रिए कोई ऐसा ठोस एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, ठोस पूंजी क्रिएट नहीं हुई है। इसीलिए स्कीम अभी भी चालू है और इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लगातार इसमें सुधार भी हो रहे हैं, और हर एक बजट में इसके लिए पैसे अलॉट किए जाते हैं, लाखों करोड़ पैसे इसमें लगाए जाते हैं। सो ये था पूरा मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उम्मीद करती हूँ कि इस स्कीम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हमने उस पर बात करें, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे इस स्कीम से रिलेटेड, वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।